इसलिए मैं न्यूज़ नहीं देखता। मुझे अगर न्यूज़ कवर करना होता है या मैं न्यूज़ अगर मुझे पानी होती है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा सोशल मीडिया बेहतर है। मैं सोशल मीडिया से ही सारी चीज़ें देख लेता हूँ और मुझे जानकारी मिल जाती है। तो इसमें बात करते हैं अभिषेक शर्मा। इन्होंने वीडियो निकाला, उसमें कई सवाल किए। सवाल, अबे तुच्छ चूतिए साले, तुझे ये शर्म आनी चाहिए, तुमने सवाल क्या किया है? क्या बताएं? मतलब उसकी मैंने वीडियो, जब उसने वीडियो निकाली तो मैं उसका चैनल निकाला यूट्यूब पे। मैं आपको दिखाता हूँ, द लाइव टीवी। तो इसमें से जैसे इनका स्पेशली ये आंदोलन चल रहा है बीजेपी के खिलाफ, इनका चलेगा। लिखा है एक वीडियो पे, गोदी मीडिया ने मुसलमानों को बनाया टारगेट तो मुस्लिम देशों ने चलाया हिंदू भगाओ अभियान। गोदी मीडिया दंगा कराना चाहती है। अबे गोदी मीडिया क्या होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। गोदी मीडिया, शर्म नहीं आती बे? तेरा भी तो चैनल है, तू भी तो मीडिया पे आता है, तू भी तो चैनल पे आता है। वह गोदी मीडिया होती क्या है? पहले इसके बारे में समझाओ, तब तो आदमी समझे। बात करते हो, तुमने बोला है कि सांप्रदायिक की बातें ना करें। सांप्रदायिक बातें होती क्या है, उसके बारे में तो बताओ। अगर आदमी अपने दिल की बातें किसी से साझा करे, तुम उसका सांप्रदायिक नाम ले लोगे? तुम्हें समझ में आ रही है कि क्या बातें कर रहे हो? हाँ, मतलब ये क्या है कि भारत में कोई अपने दिल की बातें रख नहीं सकता है। तुम कहते हो कि पालघर में जो भी घटना घटी उसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि चलो मुसलमानों का हाथ नहीं है, पर जिसका भी हाथ है उस पर कार्रवाई दे नहीं रहे हो, भाषण दे रहे हो। तुमने क्या बोला? तुमने एक एक वीडियो दिखाई, उसमें एक एक ट्वीट दिखाया है, कई लोगों के ट्वीट दिखाया है, सब चीज़ दिखाई। तुमने दिखाया कि सऊदी अरब में, दुबई में, कुवैत में, जहाँ भी मतलब वहाँ पे जो हिंदू हैं वहाँ से वो ट्वीट करते हैं, तो वहाँ पे वहाँ की सरकारें उन पे मतलब डायरेक्टली ये बोल रही है कि ये सांप्रदायिक का नाम ले रहे हैं, यहाँ से मैं भगा दूँगा। चूतिए, ये बता दूँ तुझे सबसे बड़ी बात, भारत गरीब देश नहीं है। अगर वहाँ से अगर भगा करके अगर वहाँ से निकाला जाता है उन्हें, तो ऐसा नहीं है कि भारत भिखमंगा देश है। उनको यहाँ जगह मिलेगी और वैसे ही मिलेगी जैसा उन्हें चाहिए, समझा? तो ये धमकी कभी किसी को मत देना, ठीक है? सऊदी अरब में नहीं रहेंगे, दुबई में नहीं रहेंगे, हर मुसलमान कंट्री में वो नहीं रहेंगे, तो क्या और कंट्री बंद कर देंगे उनके रास्ते? वो नहीं जा सकते वहाँ पे, बिल्कुल जा सकते हैं। जब ऊपर वाले ने मुंह दिया है, पेट दिया है, तो भरने का भी इंतजाम ऊपर से लिख करके भेजा हुआ है बेटा, ये समझ में आया? तो ये कभी धमकी मत देना, और जो भी रहेगा दिल की बात वो बोलेगा और यही बोलेगा। बात करते हैं उदय ठाकरे पे। यार ये वही उदय ठाकरे हैं जो एक बार महाराष्ट्र से सारे यूपी और बिहारियों को खदेड़ने के लिए ऐलान निकाला था, खदेड़ना शुरू किया था। ये वही उदय ठाकरे बात करता है इंसानियत की, बात करता है लोगों की भलाई की, लोगों की भलाई। क्या वो यूपी के लोग इंसान नहीं है? बिहार के लोग इंसान नहीं है? क्या है? मतलब उदय ठाकरे जो करेगा वो सही है। क्यों? अभिषेक शर्मा जवाब दीजिए। मतलब आपने तो पूरी पोल खोल दी बीजेपी की।
पर आपकी पोल क्या है यार। आपने बोला बीजेपी वालों ने सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है, ये कराना चाहती है। मैं बीजेपी की तरफ से नहीं हूँ और ना ही किसी पार्टी की तरफ से हूँ। मैं एक आम जनता हूँ और मुझे बोलने का पूरा हक है। उदय ठाकरे ने बोला कि जो इस तरीके से बात मतलब अपना बात रखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई करे। वो इससे ज़्यादा कर भी क्या कर सकता है कि अगर कोई अपनी बात को रखना स्टार्ट करे तो वो उस पर कार्रवाई कर दे। उसको जवाब देने का बूता नहीं है कि अगर कोई उस सवाल कर रहा है या कोई बात अपनी रख रहा है तो उस बात को, उस चीज़ को वो अपने ढंग से बता सकता है, हाँ? वो केवल खिलाफ ही कर सकता है। अब ये सोच कि अगर तुम किसी के खिलाफ अगर कार्रवाई करते हो तो अगर कोई पूछेगा कि उस पर क्या जुर्म है तो तुम बोलोगे उसने सांप्रदायिकता फैलाई है। दूसरा सवाल होगा सांप्रदायिकता में उसने ये बात अगर बोली, अगर फैलाई है तो कहाँ पे सांप्रदायिकता शुरू हुई है? कहीं हुई है? कहीं हुई है? अरे ये सोचो, साधुओं की हत्या हुई, साधुओं की हत्या हुई, तुम्हें तो इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। तुम भाषणबाजी क्या कर रहे हो बे? भाषणबाजी क्या कर रहे हो? कार्रवाई करो ना, काम दिखाओ। और सांप्रदायिक जो आदमी के दिल में है ना सारा, जो इस समय आग फूटी है ना, वो आदमी आग निकाल रहा है, वो आग निकाल रहा है। जो गलत हुआ है, मेरा अगर बाप के साथ अगर ऐसा हुआ रहता, ऐसे पीट करके बेरहमी की तरह अगर किसी ने मार डाला होता तो सोचो मैं ये बैठ करके वीडियो नहीं बनाता, ये लॉकडाउन का इंतज़ार नहीं करता, जा करके चीर देता। 300 लोग थे ना, 300 लोग, कम से कम 3 लोगों को तो मार के आता। मेरे लिए उतना ही काफ़ी होता। 3 लोगों को मारता और मर जाता, ये होता ना। लेकिन दिल को संतोष होता, दिल को संतोष होता कि मैंने अपने बाप का बदला लिया बेटा, मैंने अपने बाप का बदला लिया। मैं नहीं पूरा ले सकता था, मैं इतना बलशाली नहीं हूँ, पर इतनी हिम्मत जरूर है कि मैं जाकर के उस चीज़ का बदला लेने की कोशिश करूँगा, उसके लिए पहल करूँगा। और जो वो वीडियो देख रहा है ना, उसके दिल में ऐसी आग लग रही है तो वो अपनी चीज़ें वो रख रहा है और तुम्हें लग रहा है सांप्रदायिकता फैला रहा है। और सांप्रदायिकता फैलता कैसे है? तुम रोक क्यों रहे हो? रोके क्यों नहीं? उस समय जब साधुओं के हमला से पहले वहाँ पे डॉक्टर और पुलिस वालों पर हमला हुआ, तुम उसी समय प्रशासन टाइट किए होते, क्या तुम्हारे पास सूचना नहीं गई होती? तुम खुद ही बोल रहे हो कि वो इलाका पहले से ही मतलब वैसा है? तो तुमको वहाँ पे प्रशासन और बढ़ाने चाहिए थे, तुम्हें वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त करनी चाहिए थी। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसका जवाब है उदय ठाकरे, आपके पास जवाब है। आप केवल जो बात बोलेगा, जो अपने दिल की बात बोल देगा या जो अपने भड़ास निकाल देगा, उस पर तुम कानूनी कार्रवाई करोगे, ये करोगे, वो करो, यही कर सकते हो। और तुम्हारे पास कोई काम वाम है नहीं, ठीक है? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, बैठे हो। तुम्हारे मुंबई में कितने गरीब मजदूर बैठे हुए थे लॉकडाउन में, किसी के पास रोटी नहीं है, आने का साधन नहीं है, क्या कर रहे हो? अभिषेक शर्मा, क्यों? आप दो जवाब। तुम कहते हो ना, तुम कह रहे थे वीडियो में कि जो बाहर कंट्री में हिंदू भाई हैं, भाई हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भी हैं इसी भारत के, समझ में आया? और जिस दिन हिंदू निकलेगा ना, उस दिन उस देश से मुसलमान भी निकलेगा। तो बात मुसलमान हिंदू की नहीं हो रही है, बात सही और गलत की हो रही है।
जो गलत हुआ है उस पर आदमी अपनी दिल की बात रखेगा और अपनी भड़ास निकालेगा ही निकालेगा। और तुम जैसे लोग सांप्रदायिकता का नाम दे करके और अपना पर्दा भराओगे, अपना चैनल यूट्यूब चैनल का व्यूवर बढ़ाओगे, बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारी हर एक वीडियो में बीजेपी 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 सारे लगता है कि तुम्हारी बीजेपी ने क्या बोला, छोड़ो। पर मैं यही कहूँगा सभी से, अभिषेक शर्मा आपने ये कहा था कि सांप्रदायिकता ना बढ़ाएं, नहीं तो दूसरे कंट्री में जो हिंदू हैं भुगतना उनको पड़ेगा। आप बता रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? बता रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? तो धमकी मत दीजिए पहली बार, ठीक है, क्योंकि अगर उधर से निकाला जाएगा तो भारत में इतनी जगह है कि उनको यहाँ पे रखा जा सकता है। जब दूसरे देश के लोग यहाँ पे पल सकते हैं तो वो तो अपने खुद के देश के वासी हैं, समझ में आया? तो वो यहाँ पे रह लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ बात रही उनके खाने रहने की, तो यहाँ पे भी आराम से खा लेंगे, 4 रोटी की बजाय 2 रोटी खाएंगे, लेकिन खाएंगे, लेकिन चैन से रहेंगे अपने देश में, समझ में आया? लेकिन सोचो उस देश का जिस देश की तरफदारी तुम किए जा रहे हो, समझ में आया? जिस देश की तुम तरफदारी करने गए, जिस देश में अगर वो हिंदू और वो भारतवासी अगर निकल गए, उस देश में क्या होगा? क्योंकि इसी देश के लोग वहाँ पे जाकर के काम कर रहे हैं और वो देश प्रगति पे जा रहा है। यहाँ के लोगों, इस भारतवासी की देन है। तो पहले तो तुम ये सोचो कि अगर वहाँ के लोग यहाँ पे चले आएंगे तो इस देश का क्या होगा, ठीक है। बात करते हैं, तुमने कहा, ठीक है, तुमने एक मुद्दा उठाया था, पता नहीं एक सांसद थे शायद बेंगलोर के, कि उन्होंने ये बोला था, कभी पुराना जो तुमने आज निकाला था, वो बीजेपी के सांसद थे, तुमने आज निकाला था कि उन्होंने बोला था कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनका ऑर्गेज़म नहीं होता है, अगर वहाँ के बच्चे पैदा होते हैं तो केवल वो प्यार नहीं रहता है, वो केवल सेक्स रहता है। मैं इस पर एक बात बताता हूँ। मैं गया एक दूसरे जगह, मैंने एक पार्टी रखी, सोचना और गौर करना अभिषेक शर्मा, मैंने एक पार्टी रखी, उसमें 25 लोग को मैंने बुला लिया, मैंने 25 लोगों को बुलाया, 25 लोग आए, पार्टी हुई, कुछ गुफ्तगू हुई, बातें हुई, मैंने बोला यार ये जगह आखिर क्या है? वो लोगों ने कहा यार बेकार है, यार बेकार है। मैंने कहा क्या कैसे यार? अरे यार यहाँ की लड़कियाँ बिल्कुल बेकार हैं, एकदम बेकार है, किसी काम की नहीं है यार। मैंने बोला नहीं यार ऐसा तो नहीं, मैंने तो देखा तो सही लग रहा है। उन्होंने कहा यार तू तो एक दिन के लिए आया है, तू क्या जानता है, मैं यहाँ हमेशा से रहता हूँ, हमेशा देखता हूँ, मुझे हमेशा लगता, तुझे यकीन नहीं तो तू इससे भी पूछ, सबसे पूछ ले, 25 लोग से, देखो क्या बोलते हैं। मैंने पूछा ठीक है, मैं 25 लोगों से पूछा भाई जो ये बोल रहा है क्या सही है? बोला हाँ यार ये सही है यार, यहाँ की लड़कियाँ बहुत खराब है, ये गौर करना। मैंने सोचा यार जब एक आदमी बोलता तो चलो झूठ बोलता है, 2 लोग बोलते तो झूठ बोलते, 25 लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। मैं आया अपने यहाँ अपने घर, मैंने ट्वीट डाल दिया यार मैं यहाँ की लड़कियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, ख़राब होती हैं, ये होती है। वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार उठती है तो कहती है ये मेरे राज्य का ये अपमान कर रहा है, इसे रोका जाए, ये किया जाए। इसमें ये बताओ अभिषेक शर्मा गलती किसकी है? तुम्हारे खुद के लोगों की, तुम्हारे देश के खुद के लोगों की, जो तुम्हारे बारे में और तुम्हारी जगह के बारे में ऐसा बोले हैं। मेरी गलती नहीं है, यानी उसकी गलती नहीं है कि
उसने ट्वीट करके ये चीज़ बोला है, ठीक है, उसकी गलती नहीं है कि उसने ट्वीट करके बोला है। उसने देखा, अपनी एक राय वहाँ पे डाली, भाई मैंने ये चीज़ देखा तो ये चीज़ राइट है यार। कोई भी एक आदमी बोलेगा, 2 आदमी बोलेगा, 3 आदमी वो झूठ बोलेगा, लेकिन 20 लोग 25 लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं। उसने भी तो ऐसा किया होगा, कभी ये दिमाग लगाई है या कभी उस सांसद से जाकर के पूछा कि तुमने बोला तो बोला क्यों ऐसा? उसने तो बोला होगा, अगर उसके दिमाग में ये सडनली ऐसा आया क्यों? क्योंकि वो भी तो एक सांसद है, कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं कि अगर ट्वीट किया तो बिना किसी रीजन का ही ट्वीट कर दिया। या पागल तो है नहीं, या पूरी जनता ने उसको उस पागल को ही सांसद बना दिया है। यानी तुम सांसद को पागल कहो, यानी जनता को पागल कहो जो उसने उसको सांसद बना दिया। कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, तो इस पे गौर करना, ठीक है। बातें बड़ी बड़ी कर देने से बड़ी चीज़ें हो नहीं जाती हैं। वहाँ पे उसने किया, उसने डिलीट किया, उसको लगा कि हो सकता है यार इसकी वजह से दूसरे को कहीं दिक्कत हो, डिलीट कर दिया। तुमने एक सवाल किया ना कि लोग ट्वीट करते हैं फिर बाद में धमकी आती है तो डिलीट कर देते हैं। यार तू ये सोच, तेरी वीडियो तूने डाला बीजेपी के खिलाफ, मैं मान लेता हूँ तूने डाल दिया वीडियो, इस समय सरकार चल रही है मोदी की, क्या समझ में आया? और तुमने उसी के खिलाफ वीडियो डाला है, और जब मान लो मोदी का कॉल आया, तुम यार ये वीडियो हटा दो, ये तो तुम जॉब से जाओगे, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारे परिवार नहीं निकल पाएंगे, तो तुम अपने बारे में तो कम सोचोगे लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचोगे। सेम सिचुएशन हुआ उन लोगों के साथ जो बाहर देश में हैं, जो ट्वीट किए, उनके पास धमकियाँ आई कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। उन्होंने अपने परिवार के बारे में पहले सोचा और अपने ट्वीट डिलीट कर दी। इसमें गलत क्या है? वो उन्होंने अपना फर्ज अदा किया है, ठीक है। उनकी जगह पर अगर तू भी रहेगा ना, तू भी तो यही काम करेगा, समझ में आया? उनके जगह पे ना तू भी यही रहेगा, तू भी यही काम करेगा, करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें इस देश में रहना है तो। अगर नहीं रहना तो डिलीट नहीं करो। मुझे आज कोई अगर ये वीडियो कह दे डिलीट कर दो, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। और ये भाषणबाजी बंद करके कार्रवाई पे ध्यान दीजिए उद्धव ठाकरे। आप समझ में आया? आपके पास आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री, यूपी मुख्यमंत्री का फोन गया, तब आप हरकत लिए। गृह मंत्री अमित शाह का आपके पास फोन गया, तब आप हरकत लिए। उससे पहले जब आपके पास घटना हुई तब से आपके पास आप फोन का इंतजार कर रहे थे, किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। और जब उन लोग का फ़ोन उन लोग का फ़ोन आता ही नहीं। जब आप एक्शन अगर लिए होते तो उन लोग का फ़ोन आता ही नहीं। क्या समझे? जब आप एक्शन नहीं ले रहे थे, कार्रवाई ले नहीं रहे थे, तो उन लोगों ने आपको फ़ोन किया। समझ में आया? साधुओं की हत्या। यार मैं वीडियो देखा, दिल काँप जाता है, रूह काँप जाती है, खून खौल जाता है। सोचता हूँ क्या करूँ अगर मेरे हाथ में रहता है। मैं उन जनता से यही कहूँगा, ठीक है यार, ऊपर वाले ने दिल दिया है, जबान दी है, दिमाग दिया है। अपनी बात को रखो और जो होगा वो होगा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। उद्धव ठाकरे अगर कार्रवाई करेंगे ये बोल करके कि ये सांप्रदायिकता फैला रहा है या ये जो भी कर रहा है,
ठीक है, वो करे, मुझे संतोष रहेगा। चलो यार, मैंने अपनी दिल की बात रखी है, वो दिल हमारा यार, मैं इतने दिनों से वीडियो देख रहा हूँ, दिल मान नहीं रहा, सोच रहा हूँ कैसे अपनी भड़ास निकालूँ, कैसे निकालूँ। आज निकाल दूँगा, चैन की नींद आएगी, आज निकाल दूँगा, चैन की नींद आएगी, ठीक है, भले इसके लिए कुछ भी हो जाए। यार मरना तो एक दिन सबको है, और जिसको मौत आनी है उसको तड़पना भी है, दर्द तो होना ही है, बिना दर्द के मौत नहीं होती है, तो मौत से डरना क्या है? हाँ, कर क्या सकते हैं, बहुत ज़्यादा करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल भेज देंगे, करते हैं, लेकिन ये तो संतोष रहेगा ना कि मैंने अपने दिल की बात बोली है, और उनको बुरा लगा है। सच तो हमेशा कड़वा होता है, उनको बुरा लगा है तो वो ये काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया ये तो जानेगी कि इसने सही बोला है, इसने जो भी बोला अपने दिल का बोला है, इस पे इसके ऊपर, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई किया कौन है? उद्धव ठाकरे। दंगा, आई देखिए, नागा साधुओं ने तो पहले से ऐलान कर दिया है, नागा साधुओं ने पहले से ही ऐलान कर दिया है, लॉकडाउन जब तक बंद है तब तक उनके पास मौका है। लॉकडाउन ख़त्म हुआ, नागा साधु अपना दिखाएंगे, अपना दिखाएंगे। कैसे रोकोगे? नागा साधु किस पार्टी के हैं? अभिषेक शर्मा, आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ, आप ये बताइएगा कि नागा साधु किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के, बीजेपी के, किसके? उनका कौन सा परिवार है नागा साधुओं का? वहाँ पे घटना हुई, मैं मान लेता हूँ कि चलो ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, गलतफहमी में हुई है। उन्होंने उन लोगों को चोर समझा, चोर, उन्होंने चोरी की। मुझे हंसी आती है कि चोरी की सज़ा क्या हत्या होती है? ये किस देश का कानून है यार? किसी देश का भी कानून होता तो मैं चलो मान लेता घूस की सज़ा होती है, गलत। ये किस देश की सज़ा है कि चोरी की सज़ा मौत है, वो भी पीट पीट करके, पीट पीट करके। चलो मान लेते चोरी की सज़ा मौत है, तो हत्या की सज़ा क्या है? बताइए, हत्या की सज़ा क्या है? उसने तो, उन लोगों ने तो उस चोरी की सज़ा दी गलतफहमी में, लेकिन उस बाद में वो हत्या साबित हुआ, तो हत्या की सज़ा क्या होनी चाहिए? बीच चौराहे पे जिंदा जला देना। समझ में आया? कोई करेगा? कोई करेगा? कुछ दिन चलेगी, कुछ दिन ये चीज़ होगा, कुछ दिन उद्धव ठाकरे अपने बातों से ये करेंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, भाषण देंगे, संतावना देंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। ये अभिषेक शर्मा जैसे कुछ तुच्छ घटिया पत्रकार ऐसे ही खेल खेलते रहेंगे, झूठ मूठ का सवाल करते रहेंगे, जिसका कोई और है ना कोई चोर है, क्या कुछ भी नहीं है, ऐसे ही करते रहेंगे, पता चला कुछ दिन में बंद हो गए। इन लोगों की रणनीति यही है। अभिषेक शर्मा हुए, रवीश कुमार हुए, इन लोगों की रणनीति यही है। अबे ये सोचो, हम मोहताज नहीं है, तुम बात करते हो ना गोदी मीडिया, हम मोहताज नहीं है मीडिया के, हम मोहताज है सोशल मीडिया के।
और हम मोहताज नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है पत्रकारों की, क्योंकि हर घर में हर एक आदमी एक पत्रकार है, क्योंकि हर वो आदमी पत्रकार है जिसके हाथ में सोशल मीडिया है। तुम क्या हमें खबरें पहुंचाओगे? तुमसे पहले आम आदमी खबर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा देता है, और तुम्हें खुद न्यूज़ मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से। तुम क्या न्यूज़ हमें दोगे? मैं तो कहूँगा ऐसे मीडिया, ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर, ऐसे सारे वो बंद हो जाने चाहिए। केवल एक सोशल मीडिया चलाओ और देखो सोशल मीडिया का दम कितना होता है। तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझ रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। जनता क्या पागल है? चूतिया है जनता, चूतिया है। हाँ, उसके पास दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग है कि तुम दिमाग बांट रहे हो, फिर रहे हो। हाँ, तुम लोग दिमागे बांट फिर रहे हो कि मतलब ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। दुनिया चूतिया है, जनता चूतिया है। जनता चूतिया नहीं है। अगर बैठी है तो इसका मतलब ये मतलब कि जनता चूतिया है। जनता चूतिया नहीं है। तो उसके पास खुद का दिमाग है और वो करने का उसके पास पूरा अधिकार है, और वो अपनी बात रखने का उसके पास पूरा अधिकार है। तुम्हारे से तुच्छ चूतिए इस चीज़ को रोक नहीं पाएंगे। समझ में आया? हर एक आदमी अपनी आवाज़ उठाएगा, और चाहे तुम उसको सांप्रदायिकता का नाम दो, चाहे किसी भी चीज़ का नाम दो, वो अपनी आवाज़ उठाएगा। क्या बोलूं यार, खून खौल जाता है, खून खौल जाता है। आज जनता के चलते तुम वहाँ पे हो, उद्धव ठाकरे वहाँ पे हैं, चाहे कोई भी अपना पोजीशन केवल इसी जनता के वजह से है, और तुम उस जनता पे दबाव डाल रहे हो। अपनी वो बात वो रख रहा है। अगर कुछ लोग 100 लोगों में से एक लोग अपनी उठ करके आवाज़ उठा रहे हैं, तुम उसकी बात को झूठे अफवाहों में डाल करके उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। दबाने के बजाय तुम कार्य दिखाते, कार्रवाई दिखाते। जिसने ये सारी वीडियो निकाली है, जिसने ये सारी चीज़ें बोले हैं, उसका खुद ऑटोमेटिक पूरी जनता को ये जवाब मिल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। तुम्हें ये ऐसे घटिया लेवल का वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम ये इसके माध्यम से तुम धमकियाँ देते फिर रहे हो। क्या धमकी दे रहे हो कि अगर ऐसे वीडियो निकलेंगे तो बाहर देशों में जो हिंदू हैं उनको सज़ा भोगना पड़ेगा, ये सज़ा भोगना। भाई हिंदू की भी जात तुम जानते नहीं हो। समझ में आया? हिंदू क्या चीज़ है? और तुम ये बातें बोल करके तुम खुद ये चीज़ साबित कर रहे हो। तुम इस चीज़ को ही अलग कर रहे हो, हिंदू अलग मुसलमान अलग। तुम हिंदू में भी अलग कर दिए। हाँ, दलित अलग, ब्राह्मण क्षत्रिय अलग। क्या है भाई? ये सब क्या है? ये सब क्या है? अगर ये बात अगर कोई बोल रहा है, यार मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई बात, तुम बात ये कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था कि कोरोना वायरस न धर्म देखता है, न मजहब देखता है, न रंग देखता है। बार बार तुम इस वीडियो में बोलते जा रहे हो। तुम बोलना क्या चाहते हो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। ये पूरी जनता, पूरी आदमी, पूरी देशवासी, पूरे भारतवासी ये समझ रहे कि तुम बोलना क्या चाहते हो। तुम कोरोना की जगह पे इस भीड़ को तुम जो शब्द भीड़, तुम कोरोना की जगह पे भीड़ शब्द फिट करना चाहते हो। कोरोना की जगह पे भीड़। सोचो कि भीड़ कभी रंग, मजहब और रंग नहीं देखती। भीड़ हुई कैसे? बार बार ये बोलते आ रहे हो, और बार बार क्यों बोल रहे हो ये भी समझ में आ रहा है। इस चीज को गौर करो। और उद्धव ठाकरे जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम इस तरीके का आप माहौल क्रिएट मत करिए कि कुछ भी बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है,
इस बात को बिल्कुल मत क्रिएट करिए। आप कार्रवाई करिए, अन्यथा भुगतना आपको खुद को पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे भारतवासी, पूरी जनता कह रही है। समझ में आया? ये पूरी जनता कह रही है। आप एक उच्च पद पे बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और आप जैसा घटिया काम कोई नहीं किया होगा इस धरती पे आज तक के इतिहास में, कि यूपी वालों को निकाल दिया, बिहार वालों को निकाल दिया महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र केवल मराठियों का ही है। ऐसे अगर हर राज्य करने लगे तो पता चले कि सबसे गए गुजरे आप हो जाएंगे। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप उसके बेटे हैं, बाला साहेब के, जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती थी और करती है आज भी। और आप पे ये बातें शोभा नहीं करती हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप सांप्रदायिकता फैलाने वाले वीडियो बस देख रहे हैं बैठ करके, कार्रवाई पे कोई ध्यान नहीं है। इतने दिन हो गए, क्या हुआ? 101 लोग पकड़े गए, 101 लोग पकड़े गए, मतलब है क्या यार? है क्या? एक घटना घटी, उससे पहले डॉक्टर और पुलिस पे हमला हो करके बंद हो गया। दूसरी घटना सेम हुई बेचारे साधुओं पे। और आप भाषण दिए जा रहे हैं, और आप ऐसे तुच्छ चूतिए पत्रकारों को मतलब बोलने का मौका दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आप पहले गौर करिए, तब जा कर के उन पे कानूनी कार्रवाई करिएगा, जिस पे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सांप्रदायिक फैलाना चाहते हैं। ठीक है, पहले जिस पे कार्रवाई करना है उस पे करिए, बाद में इस पे कार्रवाई करिएगा। पहले जिस पे कार्रवाई करना है उस पे करिए। आग बहुत है, हो सकता है कि आज शुरुआत है, आगे बहुत निकलेगी, देखते हैं। और भारत की जनता से मैं यही कहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है यार। जो दिल में है उसको बोलो, और जैसी मर्जी वैसे बोलो। जिस शब्द में बोलना है उस शब्द में बोलो। आपको बोलने का पूरा अधिकार है इस देश में, इसको कोई रोक नहीं सकता है। रखते हैं, लेकिन दिल आग से भरा हुआ है, पता नहीं कब निकलेगा। ओके, बाय।